सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी प्रथम में हम सभी अध्याय 7 जिसका नाम है घुमक्कड़ कछुआ ये पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसका नाम घुमक्कड़ कछुआ क्यों है। घुमक्कड़ का अर्थ होता है घूमने वाला और कछुआ तो आप जानते हैं, कछुआ आपने देखा होगा। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी और जानते हैं इसके बारे में। एक तालाब के किनारे पन्ना और पंखी नाम के 2 हंस रहते थे। कौन रहता था? 2 हंस, और उनके नाम क्या थे? एक का पन्ना, दूसरे का पंखी। उसी तालाब में तारक नाम का एक कछुआ भी रहता था। तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। हंस तो दूर दूर तक उड़कर चक्कर लगा आते थे, लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। हंस उसे नए नए स्थानों की रोज नई नई बातें सुनाया करते थे। अब ये किसकी किसकी कहानी है? एक पन्ना और पंखी जो नाम के इसका है हंस का, और उस एक कछुआ भी था जिसका नाम क्या है? तारक। इन तीनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। अब हंस तो उड़ सकते हैं, कछुआ तो पानी में रहता है और चल सकता है ज़मीन पे, सिर्फ उड़ नहीं सकता। तो इस वजह से जब भी वो हंस उड़ के आते थे और कछुए से मिलने आते थे, उससे नई नई बातें सुनाते थे जहाँ जहाँ पे घूम के आते थे। लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। वो कछुआ कहाँ रहता था? बस तालाब के पास ही, तालाब के पास और तालाब में ही रहता था। इससे वह उन्हीं से हंस से ही नई नई बातें सुना करते थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा कि आज वे उसे भी घुमाने ले जाएं और उसको साथ लेकर आकाश में उड़ चलें। एक दिन क्या था? तारक ने हंसों से कहा कि आज वे उसे भी घुमाने ले चलें। कहाँ ले चलें? घुमाने के लिए। फिर जब हंस ने ये सब सुना तो हंस क्या थे? वो तैयार हो गए और उसको साथ लेकर वे आकाश में उड़ चले। अब किस तरह से आकाश में लेकर उड़े, आइए देखते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या नीचे तालाब है, समुद्र है और एक लकड़ी है, और जिसे लकड़ी को किसने पकड़ा है? 2 हंसों ने पकड़ रखा है, और जो कछुआ है वो नीचे समुद्र में गिर रहा है। तारक को दूर तक फैला हुआ आकाश, समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी का एक फव्वारा उठता देखा। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला वह गहरे समुद्र में जा गिरा। अब क्या था, वो लोग तो आपने देखा इस तरह से वो क्या कहा, एक हंस ने एक तरफ लकड़ी पकड़ी, दूसरे ने दूसरी तरफ, और बीच में कछुआ ने, और उस लकड़ी को लेकर वो उड़ने लगे। और जैसे ही कछुआ उड़ने लगा, उसने उधर उधर की चीज़ें देखी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही वो समुद्र में पहुँचे और वहाँ पे समुद्र में जो फव्वारा उठता है, उसने अचानक से फव्वारे को उठता हुआ देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुआ। और जैसे ही वो हंसा, फिर क्या हुआ? जैसे जब हंसा तो मुँह उसका लकड़ी से छूट गया, मुँह उसका वहाँ से हट गया, खुल पड़ा, और वह जाके नीचे समुद्र में गिर गया। तारक चकित रह गया। चकित का मतलब आश्चर्यचकित, मतलब उसे आश्चर्य हो रहा था। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। कहाँ आ गया था? दूसरे संसार में। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। वह जहाँ जाता उसे छोटे बड़े हजारों पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दिखाई देते। अब जब वो समुद्र में बहुत नीचे जा चुका था, अब जो जहाँ वो अपने तालाब के पास रहता था, वहाँ जिस तरह का वहाँ का माहौल था, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। यहाँ तो उसे बहुत तरह तरह के पेड़ दिखाई दे रहे थे और बहुत हर तरह के कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो उसमें रह रहे थे वो सब दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। फिर उसने क्या देखा? एक कछुआ देखा। वह तारक को ध्यान से देख रहा था। वह कछुआ बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? फिर जो वो बड़ा कछुआ था वो तारक को देख रहा था और उसने कहा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? तारक ने कहा, मेरा नाम तारक है, मैं दूसरे देश से सैर करने आया हूँ। आपका नाम क्या है? तो जो तारक है वो कहता है, मेरा नाम तो तारक है और मैं कहाँ? दूसरे देश से आया हूँ, यहाँ भ्रमण सैर करने घूमने के लिए। अब आप बताइए आपका नाम क्या है? तो वह जवाब देता है, मुझे हीरक कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरक। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। अब वो कहता है, जो कछुआ है, इस कछुए के नाम क्या है? हीरक, और जो बाहर से आया उसका तारक। वो कहता है, कोई बात नहीं, मेरा नाम हीरक है और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। हीरक अब उसे अपने साथ ले गया। अब जो हीरक था वो उसे अपने साथ ले गया। किसे? तारक कछुए को। इसे देखो तारक, यह व्हेल
ये व्हेल मछली है, मतलब ये कहता है कि ये जो मछली है इसका नाम व्हेल मछली है। ये हाथी से लगभग 100 गुना बड़ी होती है। कितनी बड़ी है? 100 गुना। इसके पेट में 1 ट्रक के बराबर खाना आ सकता है। कितना खाना आ सकता है? 1 ट्रक के बराबर। अचानक एक ओर से उछलती कूदती और शोर मचाती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। अब क्या था? उसने उधर देखा, तब तक पास में क्या था? एक बहुत बड़ा मछलियों का झुंड आ रहा, और वो कैसा खूब उछल रहा था, कूद रहा था और शोर मचा रहा था। तारक ने घबराकर कहा, अरे ये कौन सी मछलियाँ हैं? फिर तारक ने एकदम ऐसा सब कुछ देखा, वो घबरा गया। फिर उसने पूछा हीरक से कि ये कौन सी मछलियाँ? हीरक ने बताया कि ये डॉल्फिन है। इन्हें बातूनी मछलियाँ भी कहते हैं। ये अपने करतब से लोगों का मनोरंजन भी करती हैं तथा कई बार इन्हें समुद्र में डूबते लोगों को बचाया भी है। क्या है कि ये जो डॉल्फिन मछलियाँ आपको भी बहुत अच्छी लगती हैं, सभी को डॉल्फिन मछलियाँ सभी देखते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है, टीवी में देखा होगा। तो ये डॉल्फिन मछलियाँ, इन्हें क्या कहते हैं और क्या नाम से जाना जाता है? बातूनी मछलियों के नाम से। किस नाम से? बातूनी मछलियों के नाम से। मतलब बातूनी का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बोलने वाला। और ये अपने करतब, मतलब इनके अंदर जो कला है, करतब का अर्थ होता है किसी भी तरह की कला आपके अंदर, कुछ औरों से हटके कुछ करने की। तो ये जो अपना करतब दिखाती हैं लोगों को, अपने करतब से लोगों का मनोरंजन भी करती हैं। इससे इनके करतब को देखकर लोग बहुत खुश होते हैं तथा कई बार इन्होंने समुद्र में डूबते लोगों को भी बचाया। और इसके साथ ही क्या, अगर कोई समुद्र में डूब रहा होता है तो ये उन्हें भी बचाती हैं। तारक को यह सुनकर बड़ा आनंद आया और इसे सुनकर तारक को बहुत खुशी हुई या प्रसन्नता हुई। हीरक मुस्कुराया और बोला, समुद्र में तो बहुत से अद्भुत प्राणी हैं। अद्भुत मतलब आश्चर्यचकित, प्राणी मतलब जीव जंतु। मित्र तारक, समुद्र में तो बहुत सारे अद्भुत प्राणी हैं। दोनों तैरते हुए मूंगे की एक बहुत बड़ी चट्टान पर बैठे। अब समुद्र में ही क्या था? समुद्र में और भी क्या था? मूंगे की चट्टान। वहीं पर दोनों कहाँ थे? बैठ गए, जहाँ से मूंगा निकलता है। वहाँ से तारक ने बड़े बड़े घोंगे, केकड़े, रंगीन मछलियाँ, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। और सबसे ज़्यादा ऊपर चट्टान पर बैठ गए तो ये जितने सारे ये जीव जंतु थे उन्हें देखा, जैसे कि घोंगे, केकड़े, रंगीन मछलियाँ, सितारा मछली, झींगे, स्पंज आदि। वही एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस भी चला आ रहा था। अब क्या था? उसके कितने हाथ थे? 8। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। अचरज का मतलब है कि ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें जिसे जो आसानी से देखने को ना मिले, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। हीरक उसे ऐसी मछलियाँ दिखाने ले गया जिनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। तारक उन्हें देखकर खुशी से झूम उठा। अब इसके बाद हीरक कहाँ ले गए? एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थी और उनकी आंखों से एक अलग तरह की बहुत ज़्यादा तेज रोशनी या प्रकाश निकल रहा था और तारक जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हीरक ने बताया कि कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनसे बिजली के झटके लगते हैं। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी होती है। अब जो हीरक है वो बता रहा है, इसके साथ ही उसने दिखाया कि अरे कुछ मछलियाँ तो ऐसी होती हैं कि जिनको अगर कोई छू ले तो कैसा लगता है जैसे बिजली का करंट लग गया हो या झटका लग गया हो। और कई मछलियों की आकृति कैसी होती है? जैसे कि सांप या घोड़ा हो, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। दोनों आगे बढ़े। समुद्र के तल पर उन्हें पुराने जमाने का पानी का जहाज दिखाई पड़ा। अरे ये क्या है? ये जहाज यहाँ कैसे आया? अब क्या था, जैसे ही दोनों आगे बढ़े फिर उन्होंने समुद्र का जो नीचे का हिस्सा था, तल था, वहाँ पर क्या देखा? एक पुराने ज़माने का पानी का जहाज भी पड़ा है। तो फिर अरे ये क्या है? ये जहाज यहाँ कैसे आ गया? तारक ने पूछा। कभी कभी दुर्घटना से जहाज डूब जाते हैं। जो तारक है उसने कहा था, जैसे आगे बढ़े तो तारक कहता, अरे ये क्या है? और उसने जब देखा ये जहाज है तो ये जहाज यहाँ पर कैसे आया? तो वो जो हीरक है वो कहता है, कभी कभी दुर्घटना होने से जहाज डूब जाते हैं। छोटे जहाज तो समुद्र की विशाल घास में फंस जाते हैं। अनेक गोताखोर इनकी खोज में यहाँ आते रहते हैं। अब जो हीरक है वह कहता है कि
जो कभी कभी क्या होता है दुर्घटना, मतलब जैसे कि अगर कोई समुद्र में जा रहा है, समुद्र के रास्ते से पानी में जहाज से अचानक से तूफान आ गया, तूफान वगैरह आ गया तो क्या होता है, जो समुद्र होता है वो पानी में डूब जाता है। और फिर जब वो पानी में डूब जाता है तो क्या, समुद्र की नीचे जो घास होती है उसमें में विशाल घास में फंस जाता है। अनेक गोताखोर, मतलब गोताखोर जो होते हैं पानी में डुबकी लगाकर जो समुद्र की चीज़ें होती हैं उन्हें निकालते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं और उनकी खोज करने यहाँ पर आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं समुद्र में क्या क्या है। तारक ने पूछा, समुद्र का पानी तो बड़ा खारा है। खारा मतलब नमकीन। क्या इस पानी के पौधे भी नमकीन होते हैं? अब उसने कहा समुद्र का पानी तो आपने भी सुना होगा, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, नमकीन होता है। तो वो कह रहा है कि यहाँ के पौधे भी क्या नमकीन होते हैं? हीरक बोला, नमक मिला होने से पानी तो खारा होता है, परंतु पौधे नमकीन नहीं होते। समुद्र के एक पौधे से तो चीनी से भी ज़्यादा मीठा पदार्थ बनाया जाता। हीरक बोला कि हाँ, यहाँ का पानी तो बहुत ज़्यादा खारा है, नमकीन है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ नमकीन पानी तो सारे पौधे नमकीन ही होंगे। समुद्र के अंदर तो एक ऐसा पौधा भी पाया जाता है जिसमें मतलब उससे कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाती कि जो चीनी से भी ज़्यादा मीठा हो। अच्छा, आश्चर्य से तारक ने कहा। अब तो तारक बहुत ज़्यादा उसे आश्चर्य हुआ, चकित हो गया। यहाँ के जीव जंतु, रंगीन मछलियाँ और सुंदर सुंदर पौधों को देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। अब वो कह रहा है कि यहाँ के जो जितने अच्छे अच्छे जीव जंतु हैं, रंगीन मछलियाँ हैं और सुंदर सुंदर पौधों को देखकर मेरा मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं रहूं। जैसे आप कहीं जाते हैं, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं कि मैं तो यहीं रुक जाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाऊं। हीरक बोला, जरूर, क्यों नहीं, तुम खुशी से यहाँ रहो। कहता हाँ हाँ, तुम यहाँ रहो और प्रसन्नता के साथ रहो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा, और तभी से क्या था, तारक उसी समुद्र में रहने लगा। धन्यवाद।